Hello students, welcome back to my YouTube channel. So this is the third part of the first chapter, that is basic concept of chemistry, class 11th. So यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है, that is properties of matter and their measurement. So यहाँ पे मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दो तरह से हम उसे मेजर कर सकते हैं. So first is physical properties and second is the chemical properties. So what is physical properties? So see here, physical properties are those which can be measured or observed without changing the chemical composition of a substance. तो physical properties एक ऐसी properties है जिससे हम किसी भी substance की हमें properties find out करनी है तो हम डायरेक्टली उसे मेज़र कर सकते हैं, डायरेक्टली हम अपनी आंखों से उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. यस, वहाँ पे हमें कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी केमिकल चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं. डैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. यस, जैसे ये मार्कर है, यस, तो हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कि इसका कलर है, डैट इज़ वाइट कलर है. यस, इसे मेज़र भी कर सकते हैं, यस, कितने सेंटीमीटर का होगा. तो दिस इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, सी हियर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज विच इज़ मेजर्ड और ऑब्जर्व विथ चेंज इन अ केमिकल और चेंज इन अ केमिकल कॉम्पोजिशन. अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या हम डायरेक्टली मेज़र और ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें केमिकल चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें केमिकल अप्लाई करने पड़ते हैं. हमें उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब उसका कॉम्पोजिशन चेंज करना पड़ेगा. यस, सो दिस इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल में हमें कोई भी केमिकल चेंजेस की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती और केमिकल में हमें केमिकली चेंजेस करने पड़ते हैं. सो फिजिकल एग्जाम्पल इज हियर कलर, ऑर्डर, melting point, boiling point. In chemical example is burning of magnesium in presence of oxygen to produce magnesium oxide. अभी यहाँ पे मैग्नीशियम एक रिबन होती है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा. यस, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमें उसे बर्न करना पड़ेगा तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ पर रिएक्शन होता है, डैट इज़ मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है ये क्या होता है, मेटल होता है. ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है. जो मेटल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो नॉन मेटल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है. यस, सो ये क्या हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का एग्जांपल. सो जब मैग्नीशियम है यहाँ पर बर्न करेंगे तो उसकी हमें प्रॉपर्टीज़ पता चलेगी. यस, सो नेक्स्ट इज़ द मेजरमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टीज़. यहाँ पर जो भी मैटर होता है, यस, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर मेज़र कैसे करेंगे. सो सी हियर, मेनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर. यस, जो भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नेचर में कैसी होती है, क्वांटिटेटिव होती हैं. क्वांटिटेटिव मीन्स बहुत क्वांटिटी. यस, कोई भी मैटर है उसमें कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं डैट इज़ क्वांटिटी इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी मैटर में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, दैट इज़ द क्वांटिटी. The next is many properties of matter such as length, pressure, area, volume and time. Yes, measured by a number of followed by units in which it measure. तो यहाँ पर ये जो लेंथ, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम, टाइम है, इसकी एक परफेक्ट यूनिट होती है जिसमें हम इसे मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल लेंथ की बात करें, एक क्लासरूम अज्यूम कर लीजिए, क्लासरूम है. यस, उसका लेंथ कितना है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर. यस, हम लेंथ की बात कर रहे हैं. यस, लेंथ कितना, 10 मीटर. तो ये मीटर है तो लेंथ में बात कर रहे हैं, बट उसका यूनिट क्या है, एक यूनिट से उसे हम दिखा रहे हैं ना, मेज़र कर रहे हैं. कौन सा यूनिट है, डैट इज़ एम, डैट इज़ मीटर, 10 मीटर. तो एक हर एक यहाँ पर लेंथ है, प्रेशर है, एरिया है, वॉल्यूम है, इन सब की एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर इनकी अपनी खुद की क्या होती है, एक यूनिट होती है जो क्या होती है, फिक्स होती है. जैसे लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, तो ये फिक्स रहता है. सो व्हाट इज़ यूनिट. यूनिट क्या होता है हम जान लेते हैं. जो कि यूनिट क्या होता है, हमारा फिक्स रहता है, हर जगह यूनिट क्या होता है, फिक्स होता है. सो यूनिट इज़ व्हाट, द आर्बिट्रेरली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट. यस, जो आर्बिट्रेरली मीन्स व्हाट, रैंडमली. आर्बिट्रेरली मीन्स व्हाट, दैट इज रैंडमली, जो रैंडमली डिसाइड किया गया हो और पूरे यूनिवर्स ने उसे एक्सेप्ट किया हो. यस, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट.
देन देयर आर सेवरल सिस्टम इन विच यूनिट्स आर एक्सप्रेस। तो और बहुत सारे सिस्टम हैं जिसमें यूनिट को एक्सप्रेस किया जाता है, डैट इज CGS, FPS एंड MKS। CGS इज व्हाट, सेंटीमीटर, G ग्राम, S सेकेंड, दिस इज फुट पाउंड सेकेंड एंड MKS इज मीटर किलोग्राम सेकेंड। सो अगर CGS को फॉलो करेंगे, ये सब ना अलग अलग कंट्री में यूज़ किए जाते हैं। सो अगर CGS को फॉलो करते हो तो जो लेंथ है, लेंथ को किस में मेजर करते थे, सेंटीमीटर, वेट ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। वैसे ही अगर FPS को फॉलो कर रहा है कोई कंट्री, FPS ये इंग्लैंड में फॉलो होता था, दैट इज़ FPS, फुट पाउंड एंड सेकेंड। सो अगर इसे फॉलो करते हैं, जो भी लेंथ होगा उसे वो फुट में मेज़र करते हैं, वेट जो भी होगा वो उसे पाउंड में मेज़र करते थे और टाइम को सेकेंड में। वैसे ही MKS को फॉलो करोगे तो जो हमारा मीटर रहेगा, जो लेंथ रहेगा मीटर में एंड वेट रहेगा वो किलोग्राम में एंड टाइम सेकेंड। टाइम तो एवरीवेयर इज सेम, डैट इज सेकेंड में ही मेज़र किया जाता है। यस, बट उसके बाद एक यूनिट निकली। यस, अभी अलग अलग यूनिट्स हैं, तो जो भी साइंटिस्ट हैं उन्हें जो भी एक्सपेरिमेंट करना रहेगा तो उसकी यूनिट ये लोग सब अलग अलग कंट्री में रहेंगे तो अलग अलग बताएंगे एक दूसरे को। यस, तो क्या बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक यूनिटी तैयार की, एक कॉन्फ्रेंस बिठाया। देन उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिसाइड किया, दैट इज़ एक स्पेसिफिक यूनिट, फिक्स यूनिट, दैट इज़ SI यूनिट, जो कि SI यूनिट एवरीवेयर क्या हो, सेम हो, पूरी यूनिवर्स में SI यूनिट क्या हो, सेम हो, हर जगह उसे यूज़ किया जाए। दैट इज़ SI यूनिट साइंटिस्ट ने बनाया था, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम स्टैंडर्ड और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड।